हेलो फ्रेंड्स। जनरली हम वोकैब की जब बात करते हैं तो सबसे पहले एक बुक हमारे माइंड में आती है और वो है नॉर्मन लुइस। नॉर्मन लुइस को ये माना जाता है कि उस बुक की जो अप्रोच है वो वोकैब को लर्न करने में हमें बड़ी यूजफुल होती है, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स हैं वो उनकी रूट के माध्यम से ऑथर ने हमें सिखाया है। और डेफिनेटली अगर हम फ्रैंकली बात करें तो एक ऐसी बुक जिसको अगर हम कर लें, जिसको हमने थोरोली कर लिया, तो हमारी जो वोकैब को लेके हमारी जो सोच है, हमारा जो हॉरिजन है, उसको वो वाइड कर देती है। तो डेफिनेटली बहुत सारे वर्ड्स को हम देख के पहचान जाते हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा। चैनल पर पूरी नॉर्मन लुइस हमने डिस्कस कर रखी है, पूरी आपको एक्सप्लेन करा रखी है। और ये मान के चलिए लगभग 8-10 घंटे के आसपास के 2 मास्टर वीडियोस हैं जिनमें पूरी बुक को मैंने एक्सप्लेन कराया है लगभग 3 साल पहले। आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उस लेक्चर के माध्यम से, उस मास्टर वीडियोस के माध्यम से आपको पूरी बुक आपको लर्न हो जाएगी। और वैसे अगर हम बात करें बुक को पढ़ना और पढ़ के समझना, वो अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो अब मुझे लगा कि उस बुक में से भी, पूरी बुक से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही 200 वर्ड्स हमने फिल्टर किए हैं उस पूरी बुक से। तो उन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस क्या, ये मान के चलिए तो 1-1.5 घंटे के लेक्चर में ही लगभग 200 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ फटाफट से उस नॉर्मल लुइस के जो वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट 200 वर्ड्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं, हम रिवाइज करते हैं उस बुक को। क्लियर? तो सबसे पहला वर्ड है इगोटिस्ट। इगोइस्ट एंड इगोटिस्ट बात कर लेते हैं। देखिए, इगोइस्ट और इगोटिस्ट क्या है। इगोइस्ट हो गया एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन विद लिटिल रिगार्ड फॉर अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड है, यानी जो अपने आप को सेंटर में रख के चलता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता। लेकिन इगोटिस्ट की अगर बात करें, कंसीटेड एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जिसके हर पहलू में मैं होता है, हर बात के पीछे एक चीज छुपी होती है, वो होता है उसका अपना आई, अपना अहम। तो उसको आप कहते हैं ईगोटिस्ट। क्लियर? बात करें दूसरा, नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। और अल्ट्रुइस्ट की बात करते हैं, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस। एक ऐसा व्यक्ति जो डोनेशंस करता है ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी जिसको आप कह सकते हैं परोपकारी। क्लियर? और इंट्रोवर्ट हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो सोशली बड़ा सोशली बड़ा कंफ्यूज रहता है। वो सोशली किसी इवेंट में जाना पसंद नहीं करता, उसको अकेला रहना पसंद होता है, जिसको आप कहते हैं अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट हो जाता है, INTRO, इंट्रो, VERT, इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो पसंद करता है अपनी अपने आप की सोसाइटी से बाहर निकलना, दूसरे लोगों की संगति में जाना, सोशली जो इवेंट्स है उनमें पार्टिसिपेट करना, जिसको आप कह सकते हैं बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट के बाद बात करें मीजनथ्रोप। मीजन का मतलब होता है मीजन, रूट की बात कर लेते हैं। मीजन मतलब टू हेट, और एंथ्रोप यानी ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से नफरत करता है। समवन हु डिसलाइक्स पीपल इन जनरल, जो व्यक्ति दूसरों को डिसलाइक करता है, दूसरों को, व्यक्तियों को पसंद नहीं करता, वो कहलाता मिज़ेंथ्रोप। MISAN। ध्यान स्पेलिंग कभी रखें, MISAN। यहां SAN है, SEN नहीं है। राइट? नेक्स्ट बढ़ते हैं मीजोगाइनिस्ट। मीजो यानी मीजन, वही सेम रूट आ गई। मीजो यानी वही रूट आ गई है मीजन, यानी तीनों शब्दों का मीनिंग होगा हेट। और गाइनिस्ट, गाइन मीन्स वुमन, महिला, है ना। मिज़ेंथ्रोप हु डिसलाइक्स वुमन इन पर्टिकुलर, जो वीमेन है, वीमेन को पर्टिकुलरली क्या करता है, डिसलाइक करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है, उसको कहते हैं आप मिज़ोगाइनिस्ट। और गैमा, गैमा का मतलब हो जाता है क्या, मैरिज। तो ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, ऐसा व्यक्ति जिसको विवाह से नफरत होती है, उसको आप कहते हैं मीजोगैमिस्ट। क्लियर?
और बात करें नेक्स्ट वर्ड है एक्सेटिक असेटिक। असेटिक आपका हो जाता है समवन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। बिल्कुल आप कह दीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो सेंट सन्यासी होता है, साधु होता है, उसको आप कह देते हैं असेटिक। ईगो सेंट्रिक, एक ऐसा व्यक्ति लिमिटेड टू और केयरिंग ओनली अबाउट योरसेल्फ एंड योर ओन नीड्स। ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में बात करता है और अपनी नीड्स के बारे में बात करता है, उसको आप कह देते हैं ईगो सेंट्रिक। क्लियर? और ईगोमैनियक का पर्सन हु इज सेल्फ अब्सॉर्ब्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड। बिल्कुल सन की व्यक्ति, कैसा सन की? जिसके ईगो यानी अहम, जिसके अपने आप हर जगह उसने अपने आप को रख रखा है, सेल्फ सेंटर्ड है, अब नॉर्मली सेल्फ एब्सॉर्ब्ड है। क्लियर? ईगो मैनियक। और अल्टरनेट जानते हैं किसी चीज का, क्या अल्टरनेट? यानी अल्टरनेट क्या हो गया आपका? गो बैक एंड फोर्थ, अल्टरनेट। क्लियर? अल्टरकेशन आपका कलह के लिए, नॉइजी क्वारल के लिए अल्टरकेशन आ जाता है। और जब कह देते हैं आप अल्टर ईगो, देखिए ऑल्टर का मतलब होता है अदर और ईगो का मतलब होता है आई, अदर आई, यानी अल्टर ईगो आप कह दीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो मेरा चम है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिसमें मैं, जो मेरा प्रतिरूप है, जो मेरी प्रतिकृति है, तो उसको आप कह सकते हैं क्या? अल्टर ईगो। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एम्बीडेक्स्ट्रस, बहुत पूछा जाता है। एम्बी यानी बोथ, डेक्स्टर यानी स्किल, यानी जो स्किलफुली दोनों हाथों को एक साथ यूज कर लेता है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, है ना, उसको आप कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे थ्री इडियट्स में एक कैरेक्टर था वायरस, दोनों हाथों को यूज करके वो लिखता था, तो इक्वली स्किल्ड विद ईच हैंड, एम्बीडेक्स्ट्रस। स्पेलिंग बहुत प्यारी सी है, एम्बी DEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस। आपके लिए कमेंट, एम्बीडेक्स्ट्रिटी की स्पेलिंग को कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। एम्बीडेक्स्ट्रिटी जो नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। डेक्सट्रिटी, DEXTERITY, डेक्सट्रिटी हो जाता है आपकी कुशलता, जिसको आप कहते हैं। एक और वर्ड मिल गया, एड्राइटनेस इन यूजिंग द हैंड्स। डेक्सट्रिटी हो जाती है आपकी कुशलता, राइट। और बात सिनिस्टर की करें, किसी इविल को, विक्ड को और डिसऑनरेबल को आप सिनिस्टर कहते हैं। गॉश, गॉश क्या होता है? लैकिंग सोशल पॉइज और रिफाइनमेंट। बिल्कुल ऑकवर्ड आप कह दीजिएगा ना, सोशल पॉइज हो गया या रिफाइनमेंट के इतर गॉश हो जाता है। एड्राइट आपका हो जाता है क्या? स्किल्ड आप कह सकते हैं, क्विक और स्किलफुल और एडेप्ट इन एक्शन और थॉट, यानी आप स्किल्ड कह दीजिए एड्राइट, यानी आप कुशल कह दीजिए, आप एक्सपर्ट कह दीजिए, या हिंदी में एक वर्ड आता है दक्ष, दक्ष आप कह दीजिए एड्राइट। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोज यानी ह्यूमन बीइंग। क्लियर? और लॉगस हो जाता है स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव जाति की स्टडी, मानव जाति के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसी तरह फिलंथ्रॉपी, फिलन, फिलन जो रूट है इसका मतलब होता है टू लव, प्रेम करना, द एक्ट ऑफ डोनेटिंग मनी और टाइम टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, मानव जाति का भला करना, ह्यूमन वेलफेयर करना फिलंथ्रॉपी होती है ना। आपके मन में है कि भाई मुझे मानव जाति की कुछ हेल्प करनी है, तो यू आर फिलंथ्रोपिस्ट। क्लियर? यानी आप कह दीजिए मानवतावादी। गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, GYNAE, इस AE को ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन में GYNE हो जाती है, तो AE आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। गायनिकोलॉजी यानी ऐसी ब्रांच जो वुमन को, वुमन की जो डिजीजेस हैं उनको, उनकी हाइजीन को जो कंट्रोल करती है। क्लियर? यानी महिला की जो डॉक्टर होती है उसको सिंपली आप गायनिकोलॉजी कहते हैं। स्पेलिंग प्यारी सी एक आ गई, हाइजीन, HYGIENE, हाइजीन। क्लियर?
मोनो, मोनो कहते हैं आपका वन, और गैमा रूट यूज हुआ है गैमा यानी मैरिज के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो एक विवाह करता है ना, यानी हैविंग ओनली वन स्पाउस एट ए टाइम, एक पति रखना या एक पत्नी रखना मोनोगैमी कहलाता है, यानी एक विवाह जिसको आप कह सकते हैं। और एक से ज्यादा है यानी पॉली, पॉली का मतलब मैनी, मैनी मैरिजेस, हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट ए टाइम। क्लियर? एक से ज्यादा पति रखना, एक से ज्यादा पत्नी रखना पॉलीगैमी कहलाता है, यानी बहुविवाह जिसको आप कह सकते हैं। पॉलीएंड्री, एंड्री, एंड्री आया है एंड्रोज से, एंड्रोज का मतलब होता है मेल, यानी मेल का मतलब हो गया एक से, पॉली यानी मैनी, है ना, और एंड्रोज यानी मेल, यानी एक से ज्यादा पति रखना वो कहलाता है पॉलीएंड्री। ऑब्स्टेट्रिशियन, स्पेलिंग बहुत प्यारी सी है, जो चाइल्ड बर्थ, फिजिशियन जो चाइल्ड बर्थ का स्पेशलिस्ट होता है उसको कहते हैं आप ऑब्स्टेट्रिशियन, OBSTE, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऐसे तोड़ के स्पेलिंग को लर्न कर लीजिएगा। क्लियर? और पेडियाट्रिशियन यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट हो गया जो बच्चों की केयर करता है, बेबीज की केयर करता है, पेडियाट्रिशियन, PAEDIATRICIN, पेडियाट्रिशियन, राइट। डर्मेटो, डर्मेटो आपकी हो गई स्किन, डर्मा स्किन के लिए आता है, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा एक्सपर्ट जो डर्मा को, स्किन की डिजीजेस का इलाज करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाता है। इसी तरह ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या हो गई, ऐसी ब्रांच हो गई जो ऑप्थेल्मो आप आई के लिए यूज करते हैं, तो आंख का जो, यानी आप नेत्र एक्सपर्ट आपका हो जाएगा, यानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हो जाएगा, उसको आप कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और जो ब्रांच है जो आपकी आई केयर को ट्रीट करती है उसको आप कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। OPH है ना, ध्यान दीजिएगा, OPH, THALMOLOGY, ऑप्थेल्मोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट क्या हो जाता है, जो बच्चों का स्केलेटन होता है, स्केलेटन को ठीक करने का काम करता है ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। क्लियर? और कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो यानी हार्ट, हार्ट की जो डिजीज है, हार्ट का जो फंक्शन है उसको, उसका जो स्पेशलिस्ट होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। न्यूरो हो गया, नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट यानी न्यूरोलॉजिस्ट हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट हो जाता है जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, आपके कैसे डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट करता है वो करता है साइकियाट्रिस्ट, PSYCHIATRIST, साइकियाट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट यानी जो मेंटल लाइफ है उसका जो, उसकी जो साइंस का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको आप साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और साइको एनालिस्ट हो जाता है प्रैक्टिशनर ऑफ साइको एनालिसिस, यानी साइको एनालिसिस करने वाले व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, साइको एनालिस्ट आप कहते हैं। साइको थेरेपिस्ट हो जाता है, इमोशनल और मेंटल डिसऑर्डर की थेरेपी करने वाला डॉक्टर, थेरापिस्ट हु डील्स विद मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड साइकोथेरेपिस्ट। क्लियर? और बात करें पेडागॉगी, पेडागॉगी की बात करें तो जो टीचर होता है, प्रोफेशन ऑफ ए टीचर कहा जाता है पेडागॉगी, और एक टीचर को पेडागॉग भी कहा जाता है। और पेडागॉग से डेमागॉग होता है, पहली बात ध्यान दीजिए, डेमागॉग, DEMO नहीं है, MA है, डेमागॉग। डेमागॉग होता है यानी एक जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसको आप डेमागॉग कहते हैं। अ लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर पैशन, डेमागॉग। क्लियर? हाइपोडर्मिस, layer of cells that secretes the chitinous cuticle in एग्जाम्पल एंथ्रोपोड्स। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस हो जाती है, यानी आप कह दीजिए क्या, हाइपोडर्मिस यानी हाइपो अंदर की एक लेयर होती है, डर्मा यानी स्किन के अंदर की लेयर, उसको आप कह सकते हैं लेयर ऑफ सेल्स दैट सीक्रेट्स द
किटिनस, क्यूटिकल, एंथ्रोपोड्स में टेक्निकल थोड़ा टर्म हो गया तो उसको आप हाइपोडर्मिस कहते हैं। और इपिडर्मिस, ईपी यानी आउटर लेयर हो जाती है स्किन की, तो उसको आप क्या इपिडर्मिस कहते हैं, बॉडी सरफेस की जो आउटर लेयर होती है। टैक्सीडर्मिस्ट, एक कैरेक्टर था वासु, आर के नारायण का एक कैरेक्टर है ना, वासु द टैक्सीडर्मिस्ट। तो वासु किस नॉवल में था, कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको पता हो तो। क्या काम करता है टैक्सीडर्मिस्ट, जो एनिमल की स्किन होती है उसमें स्टफ भर के उसको बनाने का काम, यानी उसको एक लिविंग भी, उसको एक क्राफ्ट्समैनशिप आप कह सकते हैं। तो वो काम क्या होता है, टैक्सीडर्मिस्ट का काम होता है ना। एनिमल की खाल होती है तो खाल में स्टफ भर के फिर से उसको एक लाइव रूप देने का काम करता है टैक्सीडर्मिस्ट। पैकीडर्म क्या हो जाता है, लार्ज मैमल विथ थिक स्किन, ऐसे एनिमल्स जिनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, जैसे गैंडा होता है, राइनो, तो उसको आप पैकीडर्म कहते हैं। PACHY पैकी और DERM डर्म। या एलिफेंट आप कह दीजिए, थिक स्किन्ड एनिमल्स। ओके। डर्मिटेटिस, जब कभी स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको आप कहते हैं डर्मिटेटिस, DERM डर्माटिटिस। ऑक्यूलिस्ट हो जाता है जिसका काम होता है आईसाइट को चेक करना, टेस्टिंग फॉर डिफेक्ट्स, विजन में जो डिफेक्ट होता है उसको चेक करने का काम ऑक्यूलिस्ट करता है। क्लियर। मोनोकल हो जाएगा लेंस फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव विजन, एक आंख में अगर डिफेक्टिव विजन है उसको करेक्शन करने का काम मोनोकल का करता है। बाइनोकुलर्स की बात करें तो बाइनोकुलर्स क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, दोनों आंखों से आप यूज करते हैं बाइनोकुलर्स, या जिसको आप क्या कह देते हैं, क्या दूरदर्शी भी आप कह देते हैं बाइनोकुलर्स। आगे बढ़ जाते हैं, इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट क्या हो गया, इंजेक्ट करना। क्लियर। इंजेक्ट और ट्रीट विद द जर्म ऑफ ए डिजीज टू रेंडर इम्यून, इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए कोई चीज बॉडी में जब पेनिट्रेट की जाती है इंजेक्शन के माध्यम से, उसको आप कहते हैं इनोक्यूलेट। ऑप्टोमेट्रिस्ट, जिसका काम होता है डिफेक्ट ऑफ विजन, विजन के डिफेक्ट को टेस्ट करना, ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्लियर। ऑप्टिशियन एक ऐसा व्यक्ति हो गया जो ग्लासेस पे काम करता है, और जो विजन होता है उसको वो ग्लासेस से ठीक करता है, यानी ऑप्टिशियन जब चश्मा बनवाना होता है ऑप्टिशियन के पास ही जाते हैं, राइट। ऑर्थोडोंटिस्ट यानी डोंटिस्ट यानी टीथ, एक ऐसा डेंटिस्ट जो दांतों की जो इरेगुलरिटीज हैं उनको वो करेक्ट करने का काम करता है, कौन, ऑर्थोडोंटिस्ट। क्लियर। तो चलिए आज के लेक्चर में डिस्कस किए हमने 50 वर्ड्स, अगले लेक्चर में जल्दी से फिर आगे को डिस्कस करेंगे, बाकी 200 वर्ड्स जल्दी से कंप्लीट हमें करने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं टॉप 200 स्पेलिंग्स और यू कैन से वर्ड्स फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। तो पिछले लेक्चर में हमने 50 वर्ड्स को डिस्कस किया था, स्पीडली डिस्कस किया था। आज भी हम 50 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो आपके पास वर्ड है 51st आप कह दीजिएगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए वर्ड है आपके पास कार्डियोग्राफ। क्लियर। कार्डियोग्राफ यानी कार्डियो हो गया हार्ट और ग्राफ हो गया उसका मेजरमेंट, यू कैन से उसकी जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है और कितना ब्लड वो पास कर रहा है, उस सब का एक जो रिकॉर्ड है उसको आप क्या कह रहे हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो उसको मेजर कर रहा है उसको आप क्या कह रहे हैं, कार्डियोग्राफ कह रहे हैं। लेकिन अगर कार्डियोग्राफ की जगह अगर यहाँ हम दूसरा वर्ड लिया है कार्डियोग्राम,
तो ग्राम क्या हो गया, उसकी ग्राफिकल जो रिकॉर्डिंग है उसको आप कह रहे हैं कार्डियोग्राम। क्लियर? कार्डियोग्राफ है आपका इंस्ट्रूमेंट, कार्डियोग्राम है जो इंस्ट्रूमेंट ने जो आपका रिकॉर्ड नापा है उसको आप कह रहे हैं कार्डियोग्राम। नेक्स्ट वर्ड है न्यूरालजिया। न्यूरालजिया क्या है? एक्यूट स्पास्मोडिक पेन अलोंग द कोर्स ऑफ वन और मोर नर्व्स। यानी नर्व्स में जो स्पास्मोडिक पेन है, जो स्पास्मोड्स हैं, उसको आप जो पेन है उसको क्या कह रहे हैं? उसको न्यूरालजिया कह रहे हैं। क्लियर? न्यूराइटिस, न्यूराइटिस है नर्व में जो इन्फ्लेमेशन है उसको नर्व इन्फ्लेमेशन को आप क्या कह रहे हैं? न्यूराइटिस कह रहे हैं। जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ ए नर्व accompanied by pain and sometimes loss of function. क्लियर? न्यूराइटिस, NEURITIS, न्यूराइटिस। तो मेडिकल टर्म है, इनको हिंदी भी आपकी यहाँ इनकी बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हिंदी क्या है, कुछ भी नहीं होती इनकी। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस क्या है? एक मेंटल इलनेस दैट मेक्स यू बिहेव इन एन अनयूजुअल वे। जब आप क्या एक अनयूजुअल वे में बिहेव करने लगते हैं तब उस मेंटल इलनेस को आप क्या कहते हैं? न्यूरोसिस। और साइकोसिस क्या है? सेवरल मेंटल डिसऑर्डर इन विच कांटेक्ट विद रियलिटी इज लॉस। एक मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे जिनमें क्या है, जो रियलिटी है वो खो जाती है। क्लियर? उसको आप कहते हैं साइकोसिस। जेरियाट्रिशियन यानी जेरोंटोलॉजी का जो स्पेशलिस्ट होता है, बुढ़ापे का जो स्पेशलिस्ट होता है, उसको आप क्या कहते हैं? जेरियाट्रिशियन आप कहते हैं। ओस्टियोपैथ, थेरेपिस्ट हु मैनिपुलेट्स द स्केलेटन एंड मसल्स। ओस्टियोपैथ क्या काम कर रहा है? स्केलेटन और मसल्स का डॉक्टर आपका क्या है, जो थेरेपी कर रहा है वो ओस्टियोपैथ कहलाता है। और कायरोप्रैक्टर हो जाएगा थेरेपिस्ट हु मैनिपुलेट्स द बॉडी ऑफ ईज पेन। बॉडी से जो क्या है पेन को दूर कर रहा है, कायरोप्रैक्टर उसको कहते हैं। कायरोपॉडी, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द फीट। यानी आप ऐसी ब्रांच जो फीट का जो इलाज करती है। ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट हो गया कैरेक्टर फ्रॉम हैंडराइटिंग। स्पेशलिस्ट किसका है? वो हैंडराइटिंग का स्पेशलिस्ट है, ग्राफोलॉजिस्ट। जेरोंटोलॉजी, मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है ओल्ड पीपल को। क्लियर? उसको जेरोंटोलॉजी यानी जरायु शास्त्र, जरायु विज्ञान शायद कहते हैं इसको। आगे है साइकी, that which is responsible for others thoughts and feelings। एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है दूसरों की थॉट्स और फीलिंग के लिए, उसको साइकी कहते हैं। और साइकिक, साइकिक क्या हो जाएगा? पर्सन सेंसिटिव टू थिंग्स बियॉन्ड नेचुरल परसेप्शन। एक व्यक्ति जो सेंसिटिव है टू थिंग्स, चीजों के प्रति, नेचुरल परसेप्शन से के बियॉन्ड, के परे। साइकोपैथ हो जाएगा पर्सन विद एन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। साइकोपैथ एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है, कुछ भी मींस वो समाज के हित में कुछ नहीं सोचता, एंटी सोशल होता है बिल्कुल, साइकोपैथ उसको कहा जाता है। सोशियोपैथ क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति विद एन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उसको सोशियोपैथ भी आप कहते हैं या साइकोपैथ कह देते हैं। क्लियर? साइकोसोमैटिक, सोमा यानी बॉडी के सेंस में है। साइको, कई बार ऐसा होता है कुछ चीजों का ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कि जो सोचने भर से आप में बॉडी के अंदर बीमारी के लक्षण पैदा हो जाते हैं। जैसे कई बार देखा होगा कुछ लोगों को एग्जाम फीवर होता है, एग्जाम का नाम आते ही घबराहट होने लगती है, या कुछ और टेंशन हुई, पता लगा पेट में दर्द होने लगा, या लूज मोशन होने लगे, है ना। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन से ऐसा होता है, तो उसको आप ऐसी जो इलनेस है, ऐसी जो डिसऑर्डर है, उनको आप क्या कह देते हैं? ऐसे सिम्टम्स को आप साइकोसोमैटिक कह सकते हैं आप। साइकोजेनिक, साइकोजेनिक हो गया रिलेटिंग टू द साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ एन डिसऑर्डर।
एक डिसऑर्डर का अगर कोई साइकोलॉजिकल कॉज है, वो डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल कारण से हो रहा है, तो उसको साइकोजेनिक आप कहते हैं। पेरियोडोंटिक्स, ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री डीलिंग विद द डिजीजेस ऑफ द गम्स और जो अदर स्ट्रक्चर अराउंड द टीथ के चारों तरफ की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डील करती है या गम्स को डील करती है, उसको पेरियोडोंटिस आप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंडोडोंटिस्ट, ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री डीलिंग विद द डिजीजेस ऑफ द डेंटल पल्प। जो डेंटल पल्प होता है उसकी जो बीमारी है, उसको डील करने वाली जो डेंटिस्ट्री है, जो डेंटिस्ट है वो जो डील करता है, तो उसको क्या कहते हैं? एंडोडोंटिक्स। क्लियर? उस ब्रांच को। एक्सोडोंटिक्स क्या हो जाएगी आपकी? यानी जो दांत है, दांत को बाहर निकालने की जो आपकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री डीलिंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टीथ, उसको आप एक्सोडोंटिक्स कहते हैं। क्लियर? गए जाके भैया डॉक्टर से कहा इसको बस निकालो, तो वहां एक्सोडोंटिस्ट। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है? बीपी नापने की जो मशीन होती है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पोडियम बड़े फैमिलियर हैं। पोडियम से एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे क्या होता है, सराउंडिंग लेवल से ऊंचा होता है, उसको आप कहते हैं पोडियम। क्लियर? हर स्कूल में होता है पोडियम, है ना। और पोडिएट्री क्या हो गई? मेडिसिन की ब्रांच कंसर्न विद द फीट। पोडिएट्री यानी फीट से रिलेटेड ब्रांच मेडिसिन की। आगे बात करें कायरोग्राफी क्या है? चीरोग्राफी है, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। चीरोमेंसी, टेलिंग फॉर्च्यून्स बाय लाइंस ऑन द पाम, हाथों को देखा बता दिया फॉर्च्यून, भविष्य को, तो चीरोमेंसी। कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, जो सुंदर लेखन की कला है उसको कैलीग्राफी कहते हैं। और कैली यानी ब्यूटीफुल के सेंस में यूज करते हैं, कैको यानी बेड के सेंस में यूज करते हैं, और ग्राफीन यानी टू राइट, यानी जो लिखना है, क्या बेड हैंडराइटिंग है तो उसको आप कहेंगे कैकोग्राफी। और कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। कैकोफोनी, लाउड कंफ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड, कहीं कोलाहल है उसको आपने कह दिया क्या? कैकोफोनी। कैलिपाइजियन pertaining to or having finely developed buttocks। फाइन जो डेवलप्ड बटक्स है उसको आप क्या कह देते हैं? कैलिपाइजियन। क्लियर? यानी ऐसी महिला हु हैव फाइनली डेवलप्ड बटक्स, तो उस सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं। जेरेंटोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द ओल्ड पीपल के लिए जेरेंटोलॉजी होती है। सेनाइल आप कह देते हैं, कोई सन की है, कह दिया आपने, किस कारण से? एज के कारण से। मेंटली और फिजिकली इनफॉर्म यानी वीक है फिजिकली, एज के कारण मेंटली फिजिकली, तो उसको सेनाइल कह देते हैं ना। और सेंसिएंट यानी ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा होने को सेंसिएंट। एडोलसेंट यानी जो एडोलसेंस की एज है उसको जब कोई व्यक्ति अटेन करता है, कोई बच्चा अटेन करता है, तो उसको कहते हैं आप एडोलसेंट। क्या कहते हैं? शायद किशोरावस्था, है ना हिंदी में। कन्वल्सेंट क्या हो गया? बीमारी से निकलना, बीमारी से उबरना, है ना, स्वास्थ्य लाभ करना, उसको आप क्या कह दिया आपने? कन्वल्सेंट। CONVALESCENT, रिटर्निंग टू हेल्थ आफ्टर इलनेस और डेबिलिटी। ऑब्सोलेसेंट, बिकम डिसयूज्ड और आउटडेटेड। आउटडेटेड होना कोई चीज, ऑब्सोलीट कोई चीज होना, उसको आप कहते हैं ऑब्सोलेसेंट। नोटोरियस नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जिसको आप कहते हैं बदनाम, यानी फेमस का ऑपोजिट हो जाता है नोटोरियस।
known widely and usually unfavorably. Consummate, having or revealing supreme mastery or skill. कंसमिट, समिट, देखिए एक वर्ड आता है समिट, SUMMIT, समिट। समिट आप किसको कहते हैं? आप कहते हैं समिट यानी चोटी, है ना। तो किसी स्किल की जब मास्टरी होती है तो उस मास्टरी को आप क्या कहते हैं? कंसमिट कहा जाता है। इनकॉरिजिबल यानी जिसको आप क्या है? इम्परवियस टू करेक्शन बाय पनिशमेंट। इनकॉरिजिबल, असुधार्य जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में। और इनवेटरेट, इनवेटरेट यानी हैबिचुअल है कोई चीज तो इनवेटरेट कहते हैं उसको। और आगे है वेटरन, वेटरन हो जाएगा, क्या हो गया? अ पर्सन हु हैज सर्व्ड इन आर्म्ड फोर्सेस, जिसको आप अनुभवी कह सकते हैं। और वेटरन है आर्म फोर्सेस में जिसने काम किया है, उस व्यक्ति को आप वेटरन कहते हैं। और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या हो गई? हेरिडिटी की ब्रांच। क्लियर? हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनोलॉजी, स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंसेस्ट्री एंड फैमिली, फैमिली हिस्ट्री को देखने वाली जो ब्रांच होती है साइंस की, उसको जीनियोलॉजी कहा जाता है। क्लियर? हेरिडिटरी, अकरिंग अमंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली यूजुअली बाय हेरिडिटी, हेरिडिटी के कारण जो फैमिली में जो ट्रेड्स आते हैं, जो लक्षण फैमिली में आते हैं, उनको आप हेरिडिटरी कहते हैं। राइट? कंजेनिटल हो जाती है सिंस बर्थ, जन्मजात कोई चीज है। क्लियर? तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं कंजेनिटल। क्लियर? जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। यस, कंजेनिटल के बाद बढ़े एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी हो गई आपकी ब्रांच किसकी? जो सेलेस्टियल बॉडीज को डील करती है, एस्ट्रोनॉमी कही जाती है। क्लियर? और एस्ट्रोनॉमी के बाद बात करती है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एस्ट्रोलॉजी, यानी जो प्लैनेट्स है उनका जो ह्यूमन लाइफ पर जो असर पड़ता है सन का और दूसरे प्लैनेट्स का, उसको बताती है आपकी एस्ट्रोलॉजी। यानी क्या कहते हैं? भविष्यवाणी, है ना एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉट हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेन किया गया है ट्रेवल के लिए, ट्रेवल इन द स्पेस, स्पेस में ट्रेवलिंग करने के लिए, उसको आप एस्ट्रोनॉट कहते हैं। और कॉस्मोनॉट क्या हो गया? स्पेस ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट। क्लियर? एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेवल स्पेसक्राफ्ट में करने के लिए ट्रेन किया गया है, यानी एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। और नेक्स्ट वर्ड है एस्टर। एस्टर क्या हो गया? एक फ्लावर हो गया आपका एस्टर, चीफली फॉल ब्लूमिंग हॉब विद शोई डेजी लाइक फ्लावर। क्लियर? यानी एस्टर स्टार से आया है बेसिकली, जो स्टार लाइक फ्लावर है उसको आप एस्टर कह रहे हैं। क्लियर? तो 50 वर्ड्स हमने डिस्कस किए फटाफट। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और आगे वर्ड्स को बढ़ाते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहता है। और अभी तक मिलन मैथ्स इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत कुछ आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं नॉर्मन लुइस, और नॉर्मन लुइस में 100 वर्ड्स को हम डिस्कस कर चुके थे, जो स्पेलिंग की दृष्टि से और आपके वर्ड मीनिंग की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। आगे फिर 100 वर्ड्स हैं हमारे पास, तो चलिए आज के लेक्चर में 50 वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। 101st वर्ड है नॉटिकल। नॉटिकल क्या होता है? नॉटिकल जो डिस्टेंस होती है आपकी, जो आपका
शिप होता है, वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है उसको आप कहते हैं नॉटिकल, यानी समुद्री आप कह दीजिएगा, रिलेटिंग टू शिप्स और नेविगेशन, उस सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं नॉटिकल को। डिजास्टर होता है आपका कोई विनाश, आप कह दीजिए एन इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट लॉस और मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून या आप ग्रेट लॉस को आप कहते हैं डिजास्टर, यानी विनाश, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। जियोलॉजी हो जाता है आपका भूविज्ञान, यानी साइंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एज रिकॉर्डेड इन रॉक्स। क्लियर? हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जियोलॉजी, भू विज्ञान जिसको आप कहते हैं। जियोमेट्री हो जाती है मैथमेटिक्स की वो ब्रांच, क्या करती है ज्योमेट्री, जिसको ज्यामिति आप कहते हैं, यानी जो सरफेस की स्टडी करती है। द मैथमेटिक्स ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस एंड कर्व्स एंड सरफेसेस। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपकी हो जाता है भूगोल। अर्थ सरफेस की स्टडी को आप ज्योग्राफी कहते हैं। बायोलॉजी, बायोस यानी लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। बॉटनिस्ट, कॉमन से वर्ड आ रहे हैं डेफिनेटली बायोलॉजिकल टर्म से, तो बॉटनिस्ट हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञानी। जूलॉजिस्ट हो जाता है आपका जंतु विज्ञानी। और बायोग्राफी की बात करें, बायोग्राफी आप यूज करते हैं किसी जीवनी के लिए, है ना। इवेंट्स ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, पर्सन किसी व्यक्ति के जीवन की जो घटनाएं होती है उसको आप कहते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी को होती है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, यानी एक वर्ड आता है आपके पास स्वायत्तता। स्वायत्तता, क्लियर? तो जो स्वायत्तता होती है आपकी, स्वायत्तता को आप क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी कहते हैं, यानी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कोई चीज है। नेक्स्ट वर्ड है मेट्रोनोम। मेट्रोनोम क्या हो गया? क्लिकिंग पेंडुलम इंडिकेटिंग द टेम्पो ऑफ अ पीस ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक में एक पेंडुलम है जो इंडिकेट करता है किसी म्यूजिक में टेम्पो को, तो उसको आप कहते हैं मेट्रोनोम। क्लियर? ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। ऑटोबायोग्राफी किसी व्यक्ति की अपनी जो आत्मकथा होती है उसको आप ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बायोप्सी होती है रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम ए लिविंग बॉडी। एक लिविंग बॉडी से कई बार बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए एक लिविंग टिश्यू को किसी यानी आप कह दीजिए किसी लैब में भेजा जाता है, तो उसको आप कहते हैं बायोप्सी। और ये बायोप्सी जब किसी डेड बॉडी की होती है तो उसको कहते हैं ऑटोप्सी। क्लियर? यानी किसी डेड बॉडी का, डिसेक्शन ऑफ ए डेड बॉडी एग्जामिनेशन के लिए, या डिसेक्शन किसका, डेड बॉडी का, उसको ऑटोप्सी कहते हैं। जोडेक, जोडेक हो जाता है आपका, जिसे कह दीजिए आप क्या कह सकते हैं, जो आपके जो राशि होती है, क्लियर, उनका जो चिन्ह होता है किसी राशि का, उसको जोडेक कहते हैं आप। यू कैन सी सर्कुलर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द 12th कॉन्स्टेलेशन। जो 12th कॉन्स्टेलेशन है जो उन पे डिपेंड होते हैं जोडेक साइन जो होते हैं हमारे नक्षत्र मंडल पे, तारा मंडल पे। नेक्स्ट वर्ड है एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट का जो विज्ञानी होता है, कीट विज्ञानी जिसको आप कह देते हैं, उसको एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। इक्सेंट्रिक, इक्सेंट्रिक कहते हैं आप सनकी व्यक्ति को, कोई पागल है, सनकी है, यानी कॉन्स्पिक्वसली और ग्रॉसली अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल, इक्सेंट्रिक कहलाता है। एनाटॉमी हो जाती है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की जो स्टडी होती है, एनिमल्स की स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी होती है, उसको आप एनाटॉमी कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपके पास टॉम। अ लार्ज एंड स्कॉलरली बुक। टॉम किसके लिए यूज करते हैं आप? लार्ज एंड स्कॉलरली बुक के लिए। डिकोटमी, डिकोटमी यानी क्लासिफिकेशन इनटू टू अपोज्ड पार्ट्स। डिका का मतलब होता है टू पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, या सब क्लासेस आपने कहीं डिवाइड कर दी, तो उस सेंस में आप इस वर्ड को आप यूज करते हैं डिकोटमी को। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है एपिटमी। एपिटमी आप कहते हैं किसी टिपिकल एग्जाम्पल को, यानी जिसको आप कह देते हैं मॉडल या प्रतिरूप,
तो प्रतिरूप या मॉडल, आप इस वर्ड का हिंदी मीनिंग कह सकते हैं एपिटमी का। फिलोलॉजी हो जाती है ह्यूमनिस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर की स्टडी आपकी फिलोलॉजी हो जाती है। लिंग्विस्टिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को लिंग्विस्टिक कहते हैं। फ्लैंडरर, फ्लैंडरर क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति क्या कर, फिलेंडर क्या हो गया, टॉक और बिहेव अमोरसली विदाउट सीरियस इंटेंशन, यानी फ्लैंडर करना, किसी को सीरियस इंटेंशन के बिना प्रेम करना, उसको आप फ्लैंडर कहते हैं। और फिलेटर, ड्रिंक क्रेडिटेड विद मैजिकल पावर, क्लियर, ड्रिंक क्रेडिटेड विद मैजिकल पावर। फिल्टर आप कह सकते हैं। और एफ्रोडाइसिक ड्रग, ऐसी ड्रग या ऐसा एजेंट, कोई ऐसा पदार्थ जो आपकी सेक्सुअल डिजायर को अराउज कर रहा है, आपको स्टिमुलेट कर रहा है, उसको आप कह दीजिएगा एफ्रोडाइसिक। स्पेलिंग APHRODISAIC। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा होती है, जो यानी बुक्स को कलेक्ट करता है, बुक्स को प्रेम करता है और बुक्स को कलेक्ट करना पसंद करता है, वो बिब्लियोफाइल हो जाएगा। एंग्लोफाइल हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल जो इंग्लिश चीजें हैं उनको ज्यादा पसंद करता है ना। इंग्लैंड और इंग्लिश थिंग्स का जो एडमायरर होता है वो एंग्लोफाइल हो जाता है। सेमेंटिस्ट हो जाती है स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ मीनिंग, जो वर्ड्स के मीनिंग्स होती है, वर्ड्स के मीनिंग होते हैं उनका स्पेशलिस्ट सेमेंटिस्ट हो जाता है। आगे बढ़ जाए, एंटी सोशल, एंटी सोशल यानी असामाजिक जिसको आप कह दीजिएगा। असोशल, एक ऐसा व्यक्ति जो है जो सोशल होने से बचता है, यानी एंटी सोशल तो समाज का दुश्मन होता है ना, समाज के को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। लेकिन असोशल जो होता है वो सामाजिक नहीं होता, उसको समाज से दूर रहना अच्छा लगता है। एसोसिएशन विद, अवॉइडिंग एसोसिएशन विद अदर्स, जो दूसरों के एसोसिएशन से क्या करता है, बचता है। फिलॉसफी हो जाती है क्या, जिसको आप कहते हैं दर्शन शास्त्र। और फिलहार्मोनिक, फिलहार्मोनिक हो गया कंपोजिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रल ग्रुप, ऑर्केस्ट्रल ग्रुप, उसको फिलहार्मोनिक कह दीजिए, आपने कह दिया आपने। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर हो गया एक्यूरेट क्लॉक स्पेशली यूज्ड इन नेविगेशन। क्रोनोमीटर यानी क्रोनो, क्रॉनिक यानी समय के रेफरेंस में आया वर्ड, तो क्रोनोमीटर जो टाइम को रेफर कर रहा है, यानी एक्यूरेट क्लॉक को आप क्या कह रहे हैं, क्रोनोमीटर कह रहे हैं। इनकॉन्ग्रुअस, असंगत जिसको आप कह सकते हैं, लैकिंग इन हार्मनी और कंपैटिबिलिटी और अप्रोप्रिएटनेस। क्रोनोलॉजिकल हो गया, कोई चीज है समय से लगी हुई है, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम, वो हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल। सिंक्रोनाइज होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक समय में कोई जो काम हो रहा है उसको आपने क्या कह दिया, सिंक्रोनाइज करना। पैथोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज डिसीज, एक ऐसी मेडिकल साइंस जो रोग विज्ञान जिसको आप हिंदी में कहते हैं, जो डिजीज की स्टडी करती है, पैथोलॉजी कहते हैं। सिंपैथी हो जाती है सहानुभूति, एम्पैथी हो जाती है किसी की फीलिंग्स में इंगेज हो जाना, किसी की फीलिंग्स में आप जब एंटर कर जाते हैं तो आप कहते हैं एम्पैथी। और अपैथी क्या होती है, किसी के प्रति जो एंथुजियाज्म है, जो इमोशन है, जब आपके मन में किसी के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है, तब आप होते हैं अपैथेटिक। क्लियर, तो उस अब्सेंस ऑफ इमोशन को आप कहते हैं अपैथी। एंटीपैथी हो जाती है डिसलाइक की जो आपके पास फीलिंग है, एंटीपैथी होती है। टेलीपैथी क्या होती है, कई बार आप लोगों से बिना कुछ कहे ही किसी व्यक्ति की दूर से ही अपना बात समझ ले मन की, तो उसको आप कहते हैं टेलीपैथी। अनकॉन्शियनेबल, ग्रेटली एक्सीडिंग बाउंड्स ऑफ रीजन और मॉडरेशन,
ग्रेटली एक्सीडिंग बाउंड्स ऑफ रीजन और मॉडरेशन और रीजन से बाहर, अनकॉन्सिनेबल जिस उसको आप कह सकते हैं। और आगे बढ़ जाए, ओमनिसियंट हो गया आपका क्या, जो सब कुछ जाने उसको ओमनिसियंट। प्रीसियंट, प्री कहते हैं बिफोर, किसी जो इवेंट है उसके होने से पहले ही अगर अनुमान हो गया, पूर्वानुमान जिसको आप कह दीजिएगा, प्रीसियंट। नेसियंट हो गया किसी चीज को ना जानना, है ना, लैकिंग नॉलेज, यानी आप इग्नोरेंट है किसी चीज के प्रति। अनएजुकेटेड इन जनरल, अशिक्षित आप कह सकते हैं इसको, नेसियंट को। ग्लिवनेस क्या हो जाता है, फ्लुएंट, इजी, सुपरफिशियलिटी, यानी ग्लिवनेस क्या हो गई, स्मूथनेस हो गई है। ग्लिब स्मूथ के लिए आप यूज करते हैं, फ्लुएंट के लिए आप कह सकते हैं ग्लिब। क्लियर, ग्लिवनेस, अ काइंड ऑफ फ्लुएंसी यू कैन से। आगे बढ़े आपके पास इग्रीजियस, इग्रीजियस कॉन्स्पिक्यूअसली एंड आउटरेजियसली बैड एंड रिप्रीहेंसिबल, यानी कोई चीज है इग्रीजियस है यानी बैड है, तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं इग्रीजियस को। और ग्रीगैरियस हो गया आपका एक ऐसा एनिमल जो दूसरे की कंपनी में रहता है, यानी ऐसे एनिमल्स जो एक झुंड बना के रहते हैं उनको आप कहते हैं ग्रीगैरियस। क्लियर, तो 50 वर्ड्स फटाफट हमने डिस्कस किए। चलिए, आई होप यू आर एंजॉइंग, आप एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ साथ जो आपकी नॉर्मल लुइस है वो रैपिडली है, यहाँ पर आप रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक अगर मिलियन मैथ्स इंग्लिश एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी आप कर लीजिएगा, वहां भी बहुत कुछ आपके लिए है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं टॉप 200 वर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल लुइस, और जैसा आप जानते हैं हर लेक्चर में हम 50 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर इस सीरीज का हमारा लास्ट लेक्चर है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहला वर्ड क्या है हमारे पास। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी के प्रति आप क्या कर रहे हैं, किसी को निंदा कर रहे हैं, आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, उस सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं। एक्सप्रेस इन नेगेटिव ओपिनियन ऑफ, किसी के प्रति नेगेटिव ओपिनियन, डिस्पैरेज। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट क्या है, डेलिबरेटली एम्बिगुअस और अनक्लियर, कोई चीज है आपने उसको जानबूझकर एम्बिगुअस बना दिया, अनक्लियर बना दिया, तो उस सेंस में आप इक्विवोकेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टिटिलेट। टिटिलेट को ध्यान दें, स्पेलिंग यहाँ पर TITILL का आप यूज करते हैं टिटिलेट में। क्लियर। और एक्साइट, प्लेजरेबली और इरोटिकली, किसी को आप इरोटिकली एक्साइट कर रहे हैं, यानी सेक्सुअली किसी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उस सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं टिटिलेट, यानी गुदगुदाना। एडुलेट की बात करते हैं, फ्लैटर, चापलूसी करना, एडुलेट। फ्लैटर इन एन ऑब्सिक्वस मैनर, ऑब्सिक्वस मैनर में किसी को आपने क्या कर दिया, एडुलेट कर दिया, यानी आपने किसी को चापलूसी कर दी किसी की, उस सेंस में आप इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। प्रोस्क्राइब हो गया, कमांड अगेंस्ट, किसी काम को मना करना, प्रोस्क्राइब होता है, प्रेस्क्राइब होता है किसी काम को प्रेस्क्राइब करना, यानी किसी काम को बताना, किसी काम को रेकमेंड करना, उस सेंस में आप प्रेस्क्राइब को यूज करते हैं। ऑब्विएट हो जाता है, डू अवे विद, और मिटिलेट मिलिटेट हो जाता है फोर्स और इन्फ्लुएंस, फोर्स और इन्फ्लुएंस के सेंस में आप मिटिलेट का यूज करते हैं। मैलाइन हो जाता है, स्पीक अनफेवरेबली अबाउट, किसी को आपने मलाइन कर लिया, मलिन कर लिया, गंदा कर दिया, उस सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं। और यू कैन से स्पीक बैड, किसी के प्रति आप बैड, किसी के प्रति आप बुरा बोल रहे हैं, वहां भी आप इस वर्ड को यूज करते हैं। कंडोन होता है एक्सक्यूज करना, ओवरलुक करना, यानी नजरअंदाज करने के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं, कंडोन को। और चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, प्लेकेट। प्लेकेट क्या है, कॉज टू बी मोर फेवरेबली इंक्लाइंड, इंक्लाइन करना, प्लेकेट करना, किसी को आप प्लेकेट कर रहे हैं, यानी किसी को क्या कर दिया आपने,
मनाना कह सकते हैं आप, प्लेकेट करना, या आप कह दीजिए किसी को शांत करना, टू सूद, टू पैसिफाई, उस सेंस में भी आज इस वर्ड को यूज करते हैं, प्लेकेट को। क्लियर। और पैरिटी हो गई इक्वालिटी यानी समानता के सेंस में। डिस्पैरेट क्या हो गया, फंडामेंटली डिफरेंट और डिस्टिंक्ट इन क्वालिटी और काइंड। डिस्पैरेट यानी जब कोई वस्तु डिफरेंट होती है तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं। और पियर, पियर होता है लुक, सर्चिंगली, एम्बिगुअस हो गया, डबल मीनिंग, है ना, यानी आप द्व्यर्थी जिसको कह दीजिए, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, डबल एंटेंडर, अ वर्ड और फ्रेज विद टू मीनिंग्स वन ऑफ विच इज इंडिसेंट। एक कई बार डबल एंटेंडर का मतलब क्या होता है, कई बार किसी वर्ड के ऐसे दो मीनिंग होते हैं, एक तो उसका पॉजिटिव होता है लेकिन दूसरा जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं इंडिसेंट होता है। क्लियर, द्व्यर्थी होता है और अश्लील आप कह सकते हैं, या आप कह दीजिए बिल्कुल जो ठीक नहीं होता, वहां इस वर्ड को आप डबल इंटेंडर को यूज करते हैं। इक्विटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर, जब आप क्या है, फेयर है, किसी रीजनेबल है किसी काम के प्रति, तब इक्विटी कहते हैं। समानता आप कह सकते हैं। इनइक्विटी हो गई अब्सेंस ऑफ मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज। इनइक्विटी यानी जब मोरल वैल्यूज की अब्सेंस होती है, अनैतिकता होती है, उसको आप इनइक्विटी कह सकते हैं। और इनइक्विटी, यहां इन इक्विटी का मतलब हो जाता है इनजस्टिस। क्लियर। और बढ़ते हैं आगे, वर्ड है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स यानी जब सन क्रॉसेस द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर, जब भूमध्य रेखा को क्या करता है, सन पार कर देता है, तब वहां इक्विनॉक्स कहते हैं। नॉक्टर्नल हो जाता है, यानी जिसको आप कहते हैं ऐसे एनिमल्स जो रात के समय आपके ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी रात्रिचर जिसको कह सकते हैं, निशाचर आप कह सकते हैं। और नॉक्टर्न हो गया एक पेंसिव लिरिकल पीस ऑफ म्यूजिक। कैसा पीस, पेंसिव यानी एक दुखद लिरिकल पीस है म्यूजिक का, उसको नॉक्टर्न कहते हैं। इक्वानिमिटी हो जाती है मन की स्थिरता, मन की शांति, स्टेडीनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस, इक्वानिमिटी होती है। इक्वेस्ट्रायन हो जाता है हॉर्स बैक, हॉर्स से रिलेटेड। और इक्वाइन हो जाता है रिजेंबलिंग टू ए हॉर्स, ये भी उसी सेंस में आप यूज करते हैं। क्लियर। वोसिफेरस, कॉन्स्पिक्यूअसली और ऑफेंसिवली लाउड, कोई चीज है लाउड है, उस सेंस में वोसिफेरस का आप यूज करते हैं। वोकलिस्ट, एक सिंगर को आप वोकलिस्ट कहते हैं। ट्राइवल हो जाता है तुच्छ, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसका लेस इंपॉर्टेंस हो, लिटिल इंपॉर्टेंस हो। और मिलिटेंट होता है लड़ाका, जिसको युद्धरत आप कह सकते हैं, इंगेज्ड इन वॉर। और मैलेडिक्शन हो जाता है एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन और कर्स दैट इन्वोक्स इविल, यानी कहीं ऐसा किसी को नीचा दिखाना, किसी को अभिशापित करना, उस सेंस में आप मैलेडिक्शन का यूज करते हैं। मेलवोलेंट हो गया अपीयरिंग टू विश इविल टू अदर्स। क्लियर, विशिंग इविल टू अदर्स, किसी के प्रति आप बुरा सोच रहे हैं, वहां आप कहते हैं मेलवोलेंट। और मेलफिशियंट हो गया हार्मफुल और इविल इन इंटेंट और इफेक्ट। मेलफैक्टर, समवन हु हैज कमिटेड अ क्राइम, मेलफैक्टर जो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई क्राइम कर दिया है। मेलेड्राइट, नॉट क्विक और स्किलफुल इन एक्शन और थॉट, ऐसा व्यक्ति जो क्विक ना हो, मेलेड्राइट। क्लियर। मेलाइज, फीलिंग ऑफ माइल्ड सिकनेस और डिप्रेशन, किसकी, डिप्रेशन की फीलिंग को या माइल्ड सिकनेस की फीलिंग को आप मेलाइज कहते हैं। और बिनाइन कहते हैं काइंड इन डिस्पोजिशन और मैनर, कोई व्यक्ति बिनाइन है यानी दयालु है, उसको आप बिनाइन कहते हैं। बेनेडिक्शन हो जाता है ब्लेसिंग। और सेरिमोनियल प्रेयर इन्वोकिंग डिवाइन प्रोटेक्शन, बेनेडिक्शन यानी आशीर्वाद जिसको आप कह सकते हैं। क्लियर। और बेनिफिशियंट हो जाएगी कोई चीज जो आपको फायदा पहुंचा रही है, लाभ पहुंचा रही है, बेनिफिशियंट। बेनिफैक्टर, पर्सन
हु हेल्प्स पीपल और इंस्टीट्यूशन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को क्या कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूशंस की हेल्प कर रहा है, वो हो गया बेनिफैक्टर। बेनिफिशियरी, जिसको फंड का क्या हो रहा है, फंड का लाभ मिल रहा है ना, लाभकर्ता आप कह सकते हैं बेनिफिशियरी। रिसिपिएंट ऑफ फंड्स और अदर एडवांटेजेस। बढ़ते हैं आगे, फटाफट से देखिए रिवाइज करते जा रहे हैं हम इसको, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि सारे वर्ड्स हमारे पढ़े हुए हैं। अब क्विक रिवीजन सीरीज है, उस सेंस में हम यहाँ काम कर रहे हैं। बेनवोलेंट, बेनवोलेंट हो जाता है सोइंग और मोटिवेटेड बाय सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, किसी के प्रति क्या है, सिंपैथी है, अंडरस्टैंडिंग है, तब वहां बेनवोलेंट का आप यूज करते हैं। बोनाफाइडा यानी जेन्युइन, आप यू कैन से, नॉट काउंटरफीट, जो काउंटरफीट नहीं है, जो असली, जो नकली नहीं है, यानी असली नहीं, असली है, बोनाफाइड। क्लियर, बोनाफाइड। फाइडेलिटी हो जाती है आपकी क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, क्या है फाइडेलिटी, यानी किसी के प्रति आप वफादार है, वफादारी को फाइडेलिटी कहते हैं। इनफाइडेलिटी आपकी हो जाती है फीलिंग ऑफ अनफेथफुलनेस, और यू कैन से द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनफेथफुलनेस, यानी आप कह दीजिए क्या कह दीजिए आप, वफादारी और बेवफाई, राइट। डिक्टेटोरियल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एब्सोल्यूट रूलर और एब्सोल्यूट रूल, यानी कोई व्यक्ति है डिक्टेटोरियल है, यानी वो डिक्टेटर है, तो उस सेंस में आप इसको यूज कर, तानाशाह के सेंस में आप यूज करते हैं। वॉल्यूशन, वॉल्यूशन हो जाता है आपका एक्ट ऑफ मेकिंग ए चॉइस, वॉल्यूशन यानी चॉइस करना, चॉइस के सेंस में आप वॉल्यूशन का यूज करते हैं। वायलेशन एक दूसरा वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या करना, किसी रूल को तोड़ देना, वायलेट कर देना, अपवित्र कर देना, तोड़ देना, अपवित्र तो नहीं कहिए आप, तोड़ने के सेंस में आप यूज करते हैं। प्लेकेट, प्लेकेशन, प्लेकेट करना, ओवरकमिंग डिस्ट्रक्ट एंड एनिमोसिटी, यानी मनाना किसी को, प्लेकेट करना, उस सेंस में आप यूज करते हैं प्लेकेशन का। इम्प्लेकेबल यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग अपीज्ड, जो क्या करे, पैसिफाई किसी को ना कर सके, किसी को अपीज ना कर सके, तो वो हो जाता है इम्प्लेकेबल। और प्लेसिड हो जाता है काम, डिस्टरबेंस से दूर, फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस, और यू कैन से काम। और कंप्लासेंट, कंटेंडेंट टू ए फॉल्ट विद वनसेल्फ और वंस एक्शन, कंप्लासेंट। और बस 199 वर्ड्स थे, एक वर्ड कम रह गया, यानी 200 वर्ड्स क्विकली हमने रिवाइज किए नॉर्मल लुइस के। आई होप यू आर एंजॉइंग, बढ़िया से तैयारी चल रही होगी, चल रही है कि नहीं चल रही है, कमेंट करके बता दीजिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहता है। और अब एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से मीडियम माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।